जो जो बहुजन समाज को, मूल निवासियों को ऊपर लाने का प्रयत्न करते थे, उनका उनका खात्मा इन लोगों ने किया और हम ताकते रहे, आज तक उनकी गुलामी सहते रहे। 4 तारीख की बात है, 4 तारीख को दिसंबर के बाबा साहब अंबेडकर के कोठी के ऊपर में उनके ससुर 1.5 साल से रहते थे। उनके साले 1.5 महीने से रहते थे। एकाएक साला, ससुर और श्यामू जाधव नाम का लड़का गायब हो गए। उसके बाद 5 दिसंबर को कुछ जैन मुनि बाबा साहब अंबेडकर से चर्चा करने के लिए आए थे। बुद्ध धर्म और यानी जैनों के ऊपर में चर्चा थी। उसी चर्चा के अंदर में डॉक्टर मालवणकर निकल गए मुंबई के अंदर प्लेन से। नानक चंद्रत्तु बेचारे 2 दिन से वही थे बंगले के ऊपर, इसीलिए बाबा साहब को उन्होंने बोला मुझे भी जाने दो। बाबा साहब ने उनको बोला कि जाओ। सिर्फ सुदामा गंगाव ने और सविता अंबेडकर, ये 2 ही लोग थे। हमेशा की तरह बाबा साहब को सविता अंबेडकर इंश्योरेंस का इंजेक्शन देती थी। बाबा साहब 12 के दरमियान जब अंदर गए तो बाबा साहब अंबेडकर को इंश्योरेंस का इंजेक्शन दिया गया। हो सकता है उसका प्रमाण ज्यादा होगा तो भी आदमी मर सकता है। और बाबा साहब अंबेडकर हो सकता है उसी बात से तड़प रहे थे, तब इसने गला दबाया। ऐसा शमशेर वाला कहता है, अरे कैकाली छोड़, मेरे लोगों का क्या होगा? मैंने उनको गंधे नाली से उठा के ऊपर तक के लाया हूं, तू मेरा ऐसा गला दबा के मुझे क्यों मार रही है? बाद में आवाज बंद हो गया। सुबेरे सविता अंबेडकर ने उसी डॉक्टर मालवणकर को, जो बाबा साहब अंबेडकर का फैमिली डॉक्टर था, उसको तार किया। वो गए। ये डॉक्टर, ये मनुवादी डॉक्टर पीपल एजुकेशन सोसाइटी के लोगों के पास में गया और उनके अध्यक्ष को बोलने लगा कि बाबा साहब अंबेडकर करके ट्रीटमेंट का मुझे पैसा होना। उन्होंने बोला बाबा साहब अंबेडकर की तबीयत कैसी है? बहुत ही अच्छी है। उसी दिन सुबह सविता अंबेडकर ने सुदामा गंगावने को कहा, बॉय साहब को चाय ले जाओ। जब गंगावने बाबा साहब को सुदामा चाय लेके गया, बाबा साहब का मृत्यु हो चुका था। गंगावने बोला, बाबा साहब तुमको छोड़ के आ गए हो। और बेहोश हो गया। थोड़े देर में होश आया। सविता अंबेडकर के बोलती है, सुदामा तू नानक चंद रत्तू को बुला के ला। सुदामा ने नानक चंद रत्तू को बुला के लाया। सविता अंबेडकर बीच दरवाजे के अंदर खड़ी हो गई और बोलती है, नानक चंद तू ऐसा बोल, मेरे सामने बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु हुआ है। नानक चंद रत्तू बोला, कमीनी तुझे क्या मिला मेरे बाबा को मारने के बाद? तब नानक चंद रत्तू ने पंडित नेहरू को, बाबा साहब के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को खबर दी। सारे दिल्ली के लोग अंतिम दर्शन लेने के लिए बाबा साहब के आ रहे थे। छाती पीटते थे, आंसू बहाते थे। बाबा तुम नहीं जाने वाले थे, कैसे गए? ये षड्यंत्र है, ये धोखा है। इस तरह से बाबा साहब का दर्शन ले लेके लोग जाते थे। सविता अंबेडकर बोलती थी कि बाबा साहब के शव को सारनाथ ले जाओ। वहां के लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बाबा साहब का शव बंबई ही जाएगा।
और बाबा साहब का शव जब बंबई ले गए, लाखों जनता थी वहां पे। बाबा कैसे गए तुम? बाबा तुम जा नहीं सकते थे, ये धोखा है, ये षड्यंत्र है। छाती पीट पीट के रोते थे, जमीन पे ऐसे लोटपोट होते थे। कोई ने सर पट पट के अपने सर को फोड़ दिया। अब हमारा क्या होगा बाबा साहब? अब हमारा क्या हो गया? ऐसा हो नहीं सकता, तुम इतने जल्दी नहीं जा सकते। उसके बाद सत्ता यानी के बाद में 1957 के अंदर में इलेक्शन आया। जनवरी महीने के अंदर में इलेक्शन हो गया। हमारे 10 खासदार चुन के आए। दीघे आए, साड़ून के आए, बीसी कामड़े आए, दादा साहब गायकवाड़ आए, जी के माने आए, कट्टी आए, हरिहर राव सोनूली आए, दादा सोनूली आए, एन शिवराज आए, केटी परमार आए और बैरिस्टर खोबरागड़े राज्यसभा के अंदर में गए। ऐसे हमारे 10 लोग चुन के आए। और पहले ही सत्र के अंदर में उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु का अहवाल सादर होना ही चाहिए। गोविंद वल्लभ पंत बोलने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु ये नैसर्गिक हुआ है। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा हर आदमी, हम अंबेडकर ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब का खून हुआ है। हमारे बाबा साहब इतने जल्दी नहीं जा सकते थे। उसके बाद में लाखों लोगों के जुलूस ले गए। 35 लोगों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। तब कहीं गोविंद वल्लभ कहते कि ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर का करके मृत्यु का अहवाल कुछ अंश के अंदर हम बता सकते हैं कामरेड डांगे और बैरिस्टर नाथपई को। अरे ये हमारे नाथपई और बैरिस्टर का कामरेड डांगे होते हैं कौन? बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु हमें बताया जाए। ठीक है, तुम्हें भी बताएंगे, किंतु तुमने बोलना नहीं, इसके ऊपर में लिखना नहीं। हमने लिखना नहीं, बोलना नहीं, तो सरकार ने ही जाहिर करना चाहिए बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु का अहवाल। किंतु सरकार ये नहीं कर सकी। कुछ दिन के बाद में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। 3 अक्टूबर 1958 को रिपब्लिकन पार्टी टूट गई। आपस में 2 गठ लड़ते रहे। बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु का अहवाल ठंडे बस्ते में गिर गया। मुझे भी 20 साल की सजा लगी, मैं भी जेल में गया। जेल के अंदर से जब मैं वापस आया तो मैंने महारों का महान दिव्य नाम का एक पुस्तक लिखा। उसके बाद में सविता अंबेडकर का ये पुस्तक लिखा। किंतु नाम की गड़बड़ी थी। मैंने अपने समता सैनिक दल के कुछ खास 5-6 लोगों को बुलाया और उनको बोला बाबा साहब ये किताब का नाम मैं क्या रखूं? तो बोलते थे भाई बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु का षड्यंत्र ऐसा लिखो। किंतु हमारे हरीश चहांदे जो समता सैनिक दल के अध्यक्ष थे, उन्होंने बोला लोखंडे जी एक बात करो, तुम जेल में जाना चाहते हो क्या? हमने बोला अभी तो 20 साल की काट के आए हूं और 5-6 साल सही। अरे बाबा साहब के नाम पे जान दे सकते तो सजा की क्या गरज है? में हम तो कभी भी दे सकते हैं, सजा भोग सकते हैं। फिर लिखो बाबा साहब अम्बेडकर के करका यानी खूनी सविता अम्बेडकर। और हमने ये पुस्तक जाहिर की। जब हमने ये पुस्तक जाहिर की और जब ये पुस्तक प्रकाशित हो गई तो जगह जगह सविता अम्बेडकर का लोग अपमान करने लगे। एक दिन औरंगाबाद के अंदर से दलित पैंथर के लोग सविता अम्बेडकर को 20 साल तक ये छुप रही थी, अपना मुंह नहीं बता सकती थी। यही पैंथरों ने उसको सामने लाया, लोगों के अंदर मिलाने की बात की और मिलाया। जगह जगह उसकी मीटिंग लेते थे। ऐसी एक मीटिंग औरंगाबाद के अंदर हो गई और मीटिंग से वो आती थी सविता अम्बेडकर, ये रामदास आठवले, दोनों तरफ लोग, दोनों यानी रोड के बाजू में लोग तैयार थे। उन्होंने 50-100 किताबें ले लिए थे बाबा साहब अम्बेडकर का खूनी सविता अम्बेडकर। जब नजदीक आई बाबा साहब अम्बेडकर का खूनी
सविता अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर, सविता अम्बेडकर। नीचे मुंडी डाल के वो जाने लगी। उसका अपमान जहां जहां होने लगा, उसको बड़ा विचार आया। तब उसने ये किताब लिखा। उस किताब का नाम था बाबा साहब के सहवास में। ये किताब मुझे एल.आर. बाली साहब ने पुणे से ला के दिया। वो मैं पुस्तक अच्छे से पढ़ा, मेरे ऊपर में इनडायरेक्ट टीका थी। मैंने सविता अम्बेडकर का भंडाफोड़ ये किताब लिखा। उसके अंदर ये भी लिखा, तू नीतिवान होगी, तू चारित्र संपन्न होगी, तूने सचमुच बाबा साहब अम्बेडकर का खून नहीं किया होगा तो ये तू खुद ही मांगकर बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की। किंतु सविता अम्बेडकर ये भी नहीं कर सकी। ये बड़ा बुरी बात है। किंतु उसके बाद में नए जनरेशन को ये बात मालूम नहीं थी। हमारे खराज साहब ने किताब लिखी बाबा साहब का खूनी, और आने वाले पीढ़ी को ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के खून का बदला हम खून से नहीं लेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा है। हम बहुसंख्यक लोग हैं, 85% है। हमने ईमानदारी से अपना वोट अपने ही लोगों को दिया, तो हम ब्राह्मणवादियों का बदला ले सकते हैं। तुम सच्ची बाबा साहब की औलाद हो गए तो खून का बदला वोटों से लोगे। इतना ही बोल के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।